नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट गुरु पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है, बल्कि इससे जुड़ी जटिलताएं और खतरे भी बेहद गंभीर हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस डर के बारे में कि उनका जीवन संकट में है, खासकर जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताओं का इजहार किया है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें अपने जीवन की चिंता है यदि वे इस समझौते को बिना फिलिस्तीनियों के लिए महत्वपूर्ण कंसेशन सिक्योर किए आगे बढ़ाते हैं। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में रही है। आइए इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड: सऊदी अरेबिया एंड इजराइल रिलेशंस। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक कदम है। सऊदी अरब ने इस प्रक्रिया को अंजाम देने का निर्णय लिया है, जो पश्चिम एशिया की राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल सकता है। यह निर्णय सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का है, जिन्होंने इसे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि इस निर्णय के पीछे कई चुनौतियां और संभावित खतरे हैं। इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान फेयर एंड इट्स रीजंस। रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का डर है कि उनके इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं, जो उनके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस डर के पीछे कई कारण हैं। इंटरनल ऑपोजिशन: सऊदी अरब में कई लोग इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। कई कट्टरपंथी समूह और विरोधी शक्तियां इसे सऊदी अरब की धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान के खिलाफ मानती हैं। इससे बिन सलमान के खिलाफ आंतरिक असंतोष और विद्रोह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। रीजनल टेंशन: सऊदी अरब की इस कदम से अन्य पड़ोसी देशों जैसे ईरान और कुछ अरब देशों में असंतोष और विरोध बढ़ सकता है। इन देशों से मिल रही प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं और दबाव भी खतरों को बढ़ा सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सामान्यीकरण समझौते में फिलिस्तीन राज्य की स्पष्ट दिशा को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने इजिप्शियन राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का जिक्र किया, जो 1981 में इजराइल के साथ शांति समझौते के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा की गई थी, और इसे अपनी चिंता का एक कारण बताया। उन्होंने कहा, अगर मैं इस क्षेत्र की सबसे अर्जेंट न्यायिक समस्या को हल नहीं करता तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं और पूरे मध्य पूर्व की जनता भी इसे बहुत महत्व देती है। हाल ही में गाजा में बड़े तनाव ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यीकरण वार्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें लगभग 1200 मौतें हुई और 251 लोग बंधक बना लिए गए। इस हिंसा ने कूटनीतिक परिदृश्य को जटिल बना दिया है, जिससे अमेरिका और सऊदी अरब के लिए समझौते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। इन चिंताओं के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान सामान्यीकरण समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ हैं, इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए आवश्यक मानते हुए। हालांकि अमेरिका के कांग्रेस के स्रोतों का कहना है कि इजराइल सऊदी सामान्यीकरण पर समझौते की संभावना नवंबर के आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अंतिम रूप नहीं ले पाएगी, और सेनेट अप्रूवल के लिए कोई वर्तमान योजना भी नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लंबे समय से सऊदी अरब के साथ सामान्यीकरण की कोशिश की है, लेकिन उन्हें फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के विरोध के कारण अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को गाजा संघर्ष के शुरू होने से पहले सामान्यीकरण प्रक्रिया संभावित लग रही थी, जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिससे काफी कैजुअलिटीज और बंधक लेने की घटनाएं हुई। इस हिंसा के शुरू होने से पहले 2 इजरायली मिनिस्टर्स ने सऊदी अरेबिया का नोटेबल दौरा किया था। जैसे जैसे यूएस और सऊदी अरेबिया इन कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को नेविगेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन डील का भविष्य ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच अनिश्चित बना हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान के अगले स्टेप्स में डिप्लोमेटिक मनूवर्स और पब्लिक रिलेशंस एफर्ट्स का स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है, जिसमें यूएस ऑफिशियल्स के साथ कंटिन्यूड एंगेजमेंट और मिडिल ईस्ट में पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना शामिल हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का डर वाजिब है? कृपया हमें अपनी राय टिप्पणी में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही
हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।